स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने रिवर बोट के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, स्पेशली उसकी मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की थी कि उसमें कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से आपको पता होने चाहिए और जनरली वो आपसे क्या पूछते हैं। आज के लेक्चर में हम उसी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और लेट्स चेक इट आउट कि आपको जो मैंने समझाया था वो आपको समझा है या नहीं समझा है। होप सबने वो वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें मैंने ओवरऑल थियरी, मैथमेटिकल फॉर्मुलेज, कंसेप्चुअली सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट वी शुड नो बिफोर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन। ओके, और इन केस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक फिर से भेज रहा हूँ, पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगा। फिर भी मैं ब्रीफ में वो सारे फॉर्मुलेज एक बार आपको बता देता हूँ जो रिवर बोट प्रॉब्लम्स में यूज होते हैं। जनरली क्या होता है, हमको एक रिवर का फ्लो दिया होता है विच ट्रेवल्स विद दिस वेलोसिटी वी आर, जिसको हम नाम देते हैं। अब इसमें एक बोटमैन होगा डेफिनेटली, जिसको रिवर को क्रॉस करना होता है। वो एक सर्टेन स्पीड से चलता है। जिस स्पीड से बोटमैन बोट को रो करेगा या एक स्विमर इसको स्विम करके जाएगा पानी के अंदर, दैट वेलोसिटी इज नोन एज वी बी आर। होप यू रिमेंबर, इसको बोलते हैं वी बी आर। मैं जिस तरफ जाना चाहता हूँ वो वीबीआर होता है। मतलब जैसे मुझे अपोजिट बैंक पे क्रॉस करना, मैं सीधे जाने की कोशिश करूंगा, वो मेरा वीबीआर है। लेकिन पानी के बहाव के चलते क्या होगा, आप जाना इधर चाहते हो लेकिन धीरे धीरे आप इधर पहुंच जाओगे, तो ये जो होगा वो मेरा वीबी होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा, वो होता है हमारा वीबी। रिवर की विड्थ आपको दी होगी डी। ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं। हम वीबीआर को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। सपोज अगर ये थीटा बन रहा है तो ये हमारा था वीबीआर कॉस थीटा और ये होता है वीबीआर साइन थीटा। बस इतने से ज्यादा टर्म्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब मैं कुछ फॉर्मुलेस की बात करूं तो वीबीआर क्या होता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एज यू नो इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब जिसको मैंने वीबी लिखा हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वी आर। ठीक है, ये है। फिर यहां से हम चाहें तो वी वी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल सकते हैं, दैट इज वी वी आर प्लस वी आर जी। ठीक है, यहां से आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। अगर मैग्नीट्यूड वाइज निकालना है, क्योंकि वी वी आर अगर वो एंगल आपको पता होगा तो आप रिजल्टेंट में निकाल सकते हो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, पहला चीज। फिर इसमें हमने देखा था कि जनरली आपसे क्या पूछा जाता है, टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम टू क्रॉस द रिवर का फॉर्मूला क्या था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मिले थे टाइम टू क्रॉस द रिवर के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था। क्रॉस करने के लिए रिस्पांसिबल फैक्टर कौन सा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट वी वी आर, तो इट वाज डी बाय वी वी आर कॉस थीटा। करेक्ट। फिर हमने एक और चीज निकाली थी, कैलकुलेट की थी इसमें, ड्रिफ्ट, जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था। ये ड्रिफ्ट के लिए रिस्पांसिबल कौन होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहां से मिलती है, इन दोनों के डिफरेंस से। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वाले कांसेप्ट पे अगर जाओगे तो वी आर माइनस वी वी आर साइन थीटा इनटू टाइम, टाइम इज नथिंग बट डी बाय वी वी आर कॉस थीटा। ये हमारा कांसेप्ट था। उसके बाद एक लास्ट कांसेप्ट ने देखा था मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम टाइम का। मिनिमम टाइम अगर आपको ट्रैवल करना है, अगर आप क्रॉस करना चाहते हो इस रिवर को इन मिनिमम टाइम, तो हमने थीटा निकाला था। थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल थीटा होना चाहिए हमारा 0। अगर आप किसी भी वेलोसिटी के साथ मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहते हो तो यू शुड कीप योरसेल्फ योर बोट वर्टिकल लाइक दिस वे। ओके, उसके बाद हमने एक और कांसेप्ट पढ़ा था जहां पे था मिनिमम डिस्टेंस का लॉजिक। मिनिमम डिस्टेंस में अगर क्रॉस करना है तो एंगल कितना होना चाहिए। अगर होप यू रिमेंबर, अगर मिनिमम डिस्टेंस में आपको क्रॉस करना है तो इसमें दो चीजें होती हैं, दो पॉसिबिलिटीज मैंने बताई थी, VBR ग्रेटर देन VR और VR ग्रेटर देन VBR। बट दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में आपको साइन थीटा होना चाहिए छोटा वैल्यू डिवाइड बाय बड़ा वैल्यू। करेक्ट, ये थे हमारे बेसिक फॉर्मूले। फाइन, इससे ज्यादा किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको इतने फॉर्मूले पता है तो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को क्लियरली अटेंड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं विद सम एग्जांपल्स, ताकि आपको पता चल जाए कि रियली ये फॉर्मूले हेल्पफुल हैं या नहीं है और इनसे आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। ठीक, पहले मैं इसको हटा दूं यहां से, फिर आते हैं क्वेश्चन आंसर पे।
सो बच्चों एनसीईआरटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है अ मैन कैन स्विम with a speed of 4 km per hour in still water. A man can swim with a speed of 4 km per hour in still water. How long does he take to cross river 1 km wide if the river flows steadily at the speed of 3 km per hour and he makes his strokes normal to the river current? Then how far does the river does he go when he reaches the other bank? क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। A man can swim with a speed of 4 km per hour in still water. तो ये क्या है बच्चों, फटाफट बता दो हमको क्या दिया हुआ है डेटा कि 4 km per hour river can flow with a speed of man can swim with a speed of, तो ये होता है उसका स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, करेक्ट? दैट विल टेकन एज 4 km per hour। हो गया क्लियर? देन हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर ऑफ 1 किलोमीटर? तो ये है विड्थ ऑफ द रिवर 1 किलोमीटर। रिवर फ्लोज VR एट 3 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से रिवर का फ्लो दिया हुआ है। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मतलब कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस अ रिवर इफ रिवर फ्लोज, ओके, he makes strokes normal to the river current। मतलब उन्होंने ये बता दिया है कि वो जो तैरने की कोशिश कर रहा है तो हाथ पैर जो मार रहा होगा वो एग्जैक्टली नॉर्मल टू द रिवर फ्लो, वो इस तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। मतलब एंगल थीटा 0 बना के चल रहा है वर्टिकल के साथ। अगर वो चलने की कोशिश कर रहा है तो VBR मेरा ये है VBR, और इसके क्वेश्चन में VMR होगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का डायरेक्शन ऐसा हो रहा है, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि फिर हाउ फार, पहला तो चलो टाइम निकाल लेते हैं, नो डाउट सीधा सॉल्यूशन। आपको टाइम का लॉजिक मैंने बताया ही क्लियरली। अगर ये नॉर्मल चल रहा है तो थीटा को उसने बना के चला 0 विद द वर्टिकल, तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या था? D बाय VBR मतलब VMR cos थीटा, ठीक है? ये था हमारा फॉर्मूला। डिस्टेंस 1 किलोमीटर, तो आपको टाइम भी आवर्स में मिलेगा, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। VMR इज 4 इंटू cos 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो दिस इज 1/4 आवर। 1/4 आवर्स में 1/4 मतलब 0.25 आवर्स, 1/4 ऑफ आवर इज 15 मिनट। तो आप इसको ऐसे स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं पे छोड़ दो इसको, ठीक है? दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट दिया है हाउ फार डज द रिवर does he go, how far down the river does he go when it reaches the other bank? इसका मतलब क्या पूछा उन्होंने? चलना तो वो यहाँ से स्टार्ट करता है और एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली चलता है, लेकिन जैसे आपको पता है कि रिवर क्या करती है, इसको ढकेलती जाएगी आगे, रिवर आके ढकेलती जाएगी। तो भैया चलना यहाँ था, इनको पहुंचना यहाँ था अपोजिट एंड पे, लेकिन ये पहुंचेंगे कहीं और, जहां पहुंचेंगे वहां से डिस्टेंस पूछा है उन्होंने, ये डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल कर लिया होगा। तो बेसिकली वो क्या आपसे पूछ रहे हैं? ड्रिफ्ट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ड्रिफ्ट कितना हुआ होगा। तो ड्रिफ्ट भी निकाल लो। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है आपको। ड्रिफ्ट क्या है बताओ? ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट का फॉर्मूला था VR माइनस VMR साइन थीटा इंटू D बाय VMR cos थीटा, ठीक है? अब सारी वैल्यूज तो आपको ऑलरेडी पता है, थीटा पता है, VMR सारे चीजें देख लो सामने। VR की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस VMR की वैल्यू कितनी है? 4, थीटा कितना है? 0, तो साइन 0 0 इंटू ब्रैकेट क्लोज करो, D का वैल्यू कितना है हमारा? 1 किलोमीटर डिवाइड बाय VMR कितना है? 4, cos 0 1। अब देख लो यहां से कितना आता है? 3 माइनस 0 इज 3, सो डिवाइड बाय 4, 3/4 किलोमीटर। दैट्स योर आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। सिंपल, मतलब 1/4 आवर्स में ये रिवर को क्रॉस करेगा और कितना वो शिफ्ट होगा, मतलब पानी में रिवर के फ्लो के साथ कितना आगे बह जाएगा, वो होता है 3/4 ऑफ किलोमीटर। एंड दैट्स द सॉल्यूशन। कुछ नई स्पेशल जरूरत पड़ी, अगर आपको वो जो फॉर्मूलेज मैंने बताए थे वो आपको आते हैं तो सिंपल है, आंसर आपके सामने है। दैट्स द फर्स्ट एग्जांपल, ओके? चलो और नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं।
मैं इसको हटा देता हूँ। अब वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल है, a river is flowing at the rate of 6 kilometer per hour. A river is flowing at the rate of 6 kilometer per hour. So again VR is given 6 kilometer per hour. A swimmer swims across the river with velocity of 9 kilometer per hour with respect to water. So velocity of man with respect to water, that means river, is how much? 9 kilometer per hour. Fine. Question है, the resultant velocity of man will be in. Resultant velocity of man क्या होता है बेटा? Resultant velocity of man with respect to river मतलब vm, sorry with respect to ground. Resultant की बात कर रहे हैं मतलब with respect to ground. ये आपको फाइंड आउट करनी है। अभी हमने देखा था फॉर्मूला, जैसा आपको पता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज गिवन, तो वी नो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो आपको ग्राउंड पे खड़े होके दिखाई देगी वो होती है रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको निकालना है vmg इक्वल्स टू VMR प्लस VRG। ठीक है, मतलब अब इसमें एंगल नहीं दिया है कि किस एंगल से चल रहा है, तो आपको ये मान के चलना है कि वो परपेंडिकुलर ही क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये मान के चलना है कि अब वो सीधे ही जा रहा है। तो अब सीधे जा रहा है तो ये दोनों में एंगल कितना? VR ये हो गया, ठीक है, और VR का वैल्यू हो गया, और इसको जाना इधर है, तो ये आपका कौन सा होगा? दूसरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर VMR, और ये VRG, दोनों के बीच में एंगल 90 ले लो। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ हम ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज मॉड ऑफ VMG क्या होगा? मॉड ऑफ VMG विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VMR का स्क्वायर प्लस VRG का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू VMR कितना हमारा? 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 9 9 81 प्लस 36 कितना होगा? 117, and that is your answer. So simple. कुछ भी नहीं है यार, अगर आपको सारे फॉर्मूले आते हैं ना तो कुछ दम नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चंस में। सो ये था हमारा वन मोर एग्जांपल। ओके, वीडियो पॉज करो और पूरा सॉल्यूशन आप कॉपी कर सकते हो। फाइन, चलते हैं एक और एग्जांपल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a man wishes to swim across a river of 0.5 kilometer wide. If he can swim at the rate of 2 kilometer per hour in still water and river flows at the rate of 1 kilometer per hour, the angle made by the direction with respect to flow of river along which he should swim so as to reach a point exactly opposite to his starting point should be. कुछ नहीं है, आ जाओ देखते हैं। भाई साहब ने बोला है कि रिवर की विड्थ 0.5 किलोमीटर है। वेरी गुड। If he can swim, that person can swim with a speed at the rate of 2 kilometer per hour in still water. If a person can swim in still water, वो हमेशा क्या होता है आपका? velocity of man with respect to river. इसकी वैल्यू दी है 2 किलोमीटर। इसकी वैल्यू है 2 किलोमीटर पर आवर। रिवर फ्लोज एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, तो VR की मैग्नीट्यूड दी है 1 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन क्या है आपसे? एंगल मेड बाय द डायरेक्शन अलोंग व्हिच दे should swim so as to reach the point exactly opposite to starting point. अब मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो, यहां से स्टार्ट करना है इसको और पहुंचना यहां पे है, एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। जैसा आपको पता है, अगर आपको एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे चलना है, पहुंचना है, तो आपको चलना कुछ इस तरह से पड़ता है। ये आपका होना चाहिए VBR या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर का डायरेक्शन क्या होगा? ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर है,
तो उन्होंने ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कितना एंगल बनाना चाहिए उस आदमी को, या वीएमआर के इसका एंगल कितना होना चाहिए वीआर के साथ। अब ये पूरा एंगल कितना होगा वो तो पता नहीं, बट ये वाला तो एंगल हम निकाल सकते हैं ना। अगर आप थीटा निकाल सकते हो, इफ यू वांट टू रीच ए टू बी, देखो ए टू बी अगर आप पहुंचना चाहते हो, इसका मतलब आप क्या करना चाहते हो, आप मिनिमम डिस्टेंस से क्रॉस करना चाहते हो। इससे मिनिमम कुछ हो सकता है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मिनिमम तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो अगर रिवर क्रॉस करते समय सबसे लीस्ट डिस्टेंस यही होता है, तो लीस्ट डिस्टेंस इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोल दिया कि लीस्ट डिस्टेंस के साथ आदमी क्रॉस कर रहा है। हमको ये नहीं, उन्होंने सीधा सीधा नहीं बताया कि मिनिमम डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। उन्होंने ये बोल दिया है कि आप डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहते हो या एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचना चाहते हो। लेकिन इन अदर वर्ड्स टेक्निकली वो क्या बोल रहे हैं आपसे, टेक्निकली ये बोल रहे हैं कि आपको मिनिमम डिस्टेंस के साथ क्रॉस करना है, और जब मिनिमम डिस्टेंस के साथ क्रॉस करना है तो एंगल कितना होना चाहिए वर्टिकल के साथ में, एंगल कितना होना चाहिए वर्टिकल के साथ में, बताओ फटाफट। आपको कंसेप्ट मैंने बताया है, एक ही तो फॉर्म एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था, sin थीटा शुड बी छोटा वैल्यू बाय बड़ा वैल्यू। दो वेलोसिटीज आपके पास होंगी, sin थीटा छोटा वैल्यू बाय बड़ा वैल्यू। छोटा वैल्यू किसका है, ऑब्वियसली वी आर का है तो 1 लिख लो, बड़ा वैल्यू किसका है, वी एम आर का है 2 लिख लो। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप फॉर्मूला लिख लो पहले, वी आर बाय वी एम आर विच इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा कितना हो गया, साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज 30 डिग्री। मतलब आपको अगर अपोजिट बैंक पे सीधे सीधे एकदम सामने पहुंचना है तो कितना एंगल से होना चाहिए वर्टिकल के साथ, 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री वर्टिकल के साथ है तो 90 मिला लो तो वी आर के साथ मिल जाएगा। तो टोटल एंगल हमारा कितना होना चाहिए, टोटल एंगल विथ वी आर कितना होना चाहिए, 30 प्लस 90, और ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। सिंपल लल्लू टाइप के क्वेश्चन है ये सब, कुछ दम नहीं है इनमें, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे एक दिन में एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, सॉल्यूशन कॉपी कर लो। एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, अ बोटमैन कैन रो a boat to make it move with a steady speed of 10 km/h in still water. A boatman can row a boat to make it move with speed of 10 km/h in still water. समझने बताने की कोई जरूरत है, ये 10 km/h क्या दिया हुआ है, 10 km/h क्या दिया है, velocity of boat with respect to river 10 km/h। ठीक है, अब तक आप सब कुछ मास्टर हो चुके हो आप लोग। River flows steadily at the rate of 5 km/h. Velocity of river is given 5 km/h. If width of the river is 2 km, चलो d को हम ले लेते हैं 2 km। Question है, if boatman crosses the river along the minimum distance of approach, then the time elapsed in rowing the boat. Okay, no problem. टाइम फाइंड आउट करना है। अब तो भाई साहब ने हमारे क्लियरली बता दिया है कि हमको मिनिमम डिस्टेंस का ही लॉजिक यूज करना है। ठीक है ना, मिनिमम डिस्टेंस में इसको क्रॉस करना है, मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करना है, बट मिनिमम डिस्टेंस में टाइम कितना लगेगा ये रिक्वायरमेंट है। तो जैसा हमको पता है, फिर से वही पुराना रटा डायग्राम, अगर मेरा ये वी आर है, ठीक है, मुझे एक सर्टेन एंगल से चलना पड़ेगा ना, वो एंगल चलना पड़ेगा। अब मिनिमम डिस्टेंस का लॉजिक है, मिनिमम डिस्टेंस में लॉजिक में तो हमको मतलब चलना पहुंचना यहीं पे है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आपको पहुंचना है। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए फिर आपको एंगल पता होना चाहिए, करेक्ट ना, एंगल का पता होना चाहिए, जरूरी है। तो साइन थीटा निकाल लो पहले, कितने एंगल से मैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना के चले कि ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे इन शॉर्ट मिनिमम डिस्टेंस पे रिवर को क्रॉस कर ले। क्या होगा, साइन थीटा निकालो, वही हमारा छोटा बच्चा डिवाइड बाय बड़ा बच्चा। तो छोटा बाय बड़ा मतलब क्या, दोनों में से वेलोसिटी में से छोटी वाली कौन सी है, वी आर डिवाइडेड बाय वी बी आर, करेक्ट। तो ये हमारा साइन थीटा कितना हो गया 5/10, 1/2। तो थीटा कितना हुआ हमारा 30 डिग्री।
मतलब हमको 30 डिग्री मेंटेन करके चलना है। अगर आप इस स्पीड से रिवर को क्रॉस करना चाहते हो वो भी मिनिमम डिस्टेंस पे, तो यू हैव टू मेंटेन 30 डिग्री का एंगल विद द वर्टिकल। मतलब 30 डिग्री आप इस तरफ जाओगे तो एक्चुअल प्रैक्टिस में आप सीधा सीधा पहुंचोगे अपोजिट एंड पे। बट उनको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम कैसे निकाल लें हम, टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या था, d डिवाइडेड बाय VBR cos थीटा। क्लियर। सो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर का, VBR मेरा कितना है 10 का, cos 30 कितना, एंगल मिला 30, cos 30 कितना होता है √3 डिवाइड बाय 2, 2 गोज अप, क्या हो जाएगा 2 बाय 5 √3 आवर्स। मैंने यूनिट्स को चेंज नहीं किया है, सो आंसर मिलेगा 2 बाय 5 √3 आवर्स। इस तरह से बच्चों देखो, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए 4-5 एग्जांपल्स, मैंने किसी में कुछ भी नया इनोवेटिव कोई कंसेप्ट नहीं यूज किया है। जो भी कंसेप्ट फॉर्मुलेज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे या स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्ट में रिवाइज कराए थे, उन्हीं सारे फॉर्मुले को यूज करके आपको बड़े आसानी से जो भी चाहिए सब मिल जाता है। मतलब किस एंगल से उसको चलना चाहिए, उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा वो भी हमने कैलकुलेट किया, फिर ड्रिफ्ट कितना होता है वो भी हमने एग्जांपल में देख लिया। तो बचा क्या, घुमा फिरा के आपसे इतनी चीजें पूछी जाती हैं। रिवर की वेलोसिटी दी रहेगी, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया रहेगा, और आपसे ये पूछा जाएगा कि मिनिमम डिस्टेंस में कितना, या मिनिमम टाइम कितना, या फिर मिनिमम ऑफ अप्रोच के लिए एंगल कितना, या फिर वेयर का या बोट का या स्विमर का ड्रिफ्ट कितना। तो अगर इतने सब घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं तो आप किसी भी टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आपके पास कुछ डाउट्स है यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, और सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो लाइक और शेयर जरूर करो ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ भला हो जाए इस वीडियो से। फाइन, सो अभी के लिए फिलहाल हम स्टॉप करते हैं। वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, चलो टाटा बाय बाय।